तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो दूसरा लेक्चर होने वाला है आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स में। जो कि मैंने पहला लेक्चर बताया था ग्रोथ डीके इन एलआर सर्किट, उसी का जो पार्ट शेष बचा हुआ है वो शेष पार्ट अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ तक पढ़ा था उस वीडियो को देखने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो वहाँ पर मैंने बताया था कि आई की वैल्यू जो आई थी आई नॉट 1 माइनस ई की पावर आर बाई एल इंटू टाउ, सॉरी टी। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू जो थी ई बाई आर थी। अब देखो होता क्या है कि वेयर I naught is equal to E by R represent the maximum possible current. This equation describe the growth of current such that I tends to I naught where T tends to infinity. मतलब कहने का मतलब क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है I बराबर I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टाउ, ये जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ करंट को शो कर रहा है। कंडीशन कब कह रहा है कि जब I की वैल्यू I नॉट हो जाए, मतलब ये I जो है वो I नॉट हो जाए तो ये भी दोनों कट के 1 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि T इज़ इन्फिनाइट, अगर T की वैल्यू अगर क्या हो जाए इन्फिनाइट हो जाए, तो अगर ये इन्फिनाइट होगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनाइट आएगा जो कि जीरो आएगा, तो आई बराबर आई नॉट आने वाला है। मतलब उस केस में अगर कहा जाए, मतलब अगर देखा जाए तो ये आई बराबर आई नॉट हो तो ये मैक्सिमम ग्रोथ का करंट है कि जब आई बराबर आई नॉट आए। लेकिन इस पॉसिबल कब है, जब ई जो टाइम है ना वो इन्फिनिटी की तरफ हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो ई की पावर जीरो की वैल्यू होती है 1, और ई की पावर जीरो 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, ग्रोथ की बात करना है। तो इसका मतलब कि अगर टाइम टी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो ये जो वैल्यू है ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। तो अगर जीरो होगी तो आई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, आई नॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन कह रहा है कि जब आई बराबर आपको आई नॉट मिलेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये ग्रोथ को शो करेगा। ग्रोथ को शो करने का तरीका क्या है कि जब टाइम जो टी है ना वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़े। अगर टाइम टी जीरो होगा यहाँ पे तो जीरो करोगे तो पूरी वैल्यू ई की पावर जीरो की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 जीरो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें ग्रोथ की बात करनी है, तो ग्रोथ की बात करें टाइम टी इन्फिनिटी रखोगे तो ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होगी जीरो, तो जीरो हो जाएगा तो सिर्फ आई बराबर क्या आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम करंट होगा। तो वही बोला है इसके अंदर कि दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ करंट सच दैट आई बराबर आई नॉट व्हेन टी इज टेंड टू इन्फिनिटी, जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो। आर वी कैन से दैट द करंट नेवर अटेंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट बट अप्रोच द वैल्यू। हम ऐसा कह सकते हैं भाई इन्फिनिटी टाइम तो कभी हो नहीं सकता है, इसीलिए बोला है कि मतलब नेवर अटेंड, मतलब लेकिन हो सकता है जा सकता, वही बोला द वैल्यू ऑफ आई नॉट बट अप्रोच द वैल्यू ऑफ आई नॉट फ्रॉम द ग्राफ, सॉरी यहाँ से बोला है कि इफ़ आई इज कल टू आई नॉट, यहाँ पे इक्वल टू कर लो वरना समझ नहीं पाओगे, आई इज कल टू आई नॉट व्हेन टी इज इन्फिनिटी, आर वी कैन से दैट द करंट नेवर अटेंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट बट अप्रोच द वैल्यू ऑफ आई नॉट। मतलब यहाँ आई नॉट तक पहुँच तो नहीं सकते, मान लो हम टी की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे तो ई की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो तो आई नॉट आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा भाई क्योंकि टी को इन्फिनिटी तक ले जाना है, लेकिन तो इतना पॉसिबल तो है नहीं कि टाइम हमारा क्या हो जाए इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। तो टाइम अगर इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा तो हम ऐसा मान लें कि अप्रोच कर सकता है, उसे करीब तक पहुंच सकते हैं, जो कि इस फिगर के अंदर देखा गया है। देखो टाइम टी हमारा है और ये आई की वैल्यू है, तो टाइम टी की वैल्यू जब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, टाइम बढ़ाओगे, ठीक है, तो टाइम हमें कहाँ तक ले जाना है, इन्फिनिटी की तरफ ले जाना है, तो करंट भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और मैक्सिमम करंट तक पहुंचेगा कब, जब टाइम की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो ऐसे ही ग्राफ आपको दिखेगा किसका, ग्रोथ का। अब इसमें कुछ केस बनने वाले हैं, स्पेशल केस, जो कि क्या है, इससे बोला है कि रिकॉर्डिंग द ग्रोथ ऑफ करंट इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट क्या करना है, रिकॉर्डिंग द ग्रोथ ऑफ करंट, मतलब कि इस ग्रोथ ऑफ करंट के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। जैसे कि एल बाई आर को लेमडा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर एल बाई अपन में टी है। तो देखो, तो जो आर बाई एल है ना उसको बोला है उल्टा कर दिया है, एल बाई आर इजकल टू लेमडा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से आई बराबर है आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टाउ, और कह रहा है कि लेमडा जो है वो एल बाई आर की वैल्यू है। देखो कैसे पलटेगा ये, तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ से, आई बराबर हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई की, मतलब उल्टा करोगे अगर एल बाई आर चाहिए हमें तो नीचे आ जाएगा, मतलब माइनस टी अपान में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो टी से टी कट जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, या आई बराबर लिख सकते हो आई नॉट 1 माइनस 1 अपान में क्या, ई। तो कह सकता है कि यहाँ से आई बराबर हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान में लेमडा। ठीक है, अब देखो ये आगे वाले में भी आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं, बढ़िया समझो। तो आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान में लेमडा। अब यहाँ पर लेमडा क्या है, एल बाई आर होता है। ठीक है, तो बहुत जगह पूछता है कि लेमडा जो है ना वो सेकंड के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में है, क्योंकि हमें टाइम मिला हुआ है। तो लेमडा टाइम कैसे होता है, एल जो होता है हेनरी होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और हेनरी कैसे लिखते हैं, वोल्ट अपान में एम्पियर पर सेकेंड, और ओम तो ओम रह जाएगा। अब देखो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट और सेकंड एक साथ आ जाएगा, और एम्पियर और क्या है यहाँ पर ओम है, तो वी बराबर होता है आई आर।
बी बनाते हैं। यहाँ एम्पियर है और साथ में ओम है तो क्या बन जाएगा, बोल्ट बन जाएगा। तो नीचे बोल्ट से बोल्ट क्या, इसका पूरा बोल्ट जाएगा, ये एम्पियर ओम बन जाएगा, बोल्ट बोल्ट से बोल्ट कट जाएगा और बच जाएगा क्या आपका सेकंड बच जाएगा। ठीक है, तो अब जो थर्ड वाला पार्ट है वही टाउ की वैल्यू L/R रखे, जो कि मैंने यहाँ बताया था। L/R रखोगे तो I बराबर I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर एल अपन में टाउ। अब देखो L/R की जगह टाउ रखो तो टी नीचे जाएगा तो टी से टी कट जाएगा, तो I बराबर I नॉट 1 माइनस 1 अपन में ई, आई अपन में I नॉट करोगे ई यहाँ आ जाएगा ई माइनस 1 अपन में ई। तो I बराबर इसकी वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं ई की वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है, तो 0.632 और कितना आ जाता है, I नॉट आ जाता है। और यहाँ से I अपन में I नॉट की वैल्यू जो निकालोगे अगर यहाँ पर कर दोगे तो लगभग 2/3 के अप्रोच में जाता है। अब इसी बोल रहे थे थस द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ लैम्डा ऑफ अ सर्किट इज द टाइम विच द सर्किट राइज फ्रॉम 0 टू इतना 60% द मैक्सिमम वैल्यू। कह रहा है कि वो टाइम कांस्टेंट जो लैम्डा हमारे पास था वो टाइम कांस्टेंट है कब, जब टाइम ऑफ द सर्किट राइज 0 से कहाँ तक पहुँच जाए, 2/3 पहुँच जाता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है ना कि हम जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो जो हम I बराबर क्या है I नॉट आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन कितने की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जब वो पहुंच जाए 0.632 टाइम्स ऑफ किसके I नॉट के, या 2/3 किसके पहुंच जाए I नॉट के। ये कहने का मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर में ये जो वो लिखा हुआ है। अब थर्ड वाला देखो, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द टाइम कॉन्स्टेंट। मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट मतलब DI अपान में DT जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके टाइम कॉन्स्टेंट के। बोला द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द टाइम कांस्टेंट। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, I बराबर है I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपन में लैम्डा। तो देखो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करो तो DI अपन में DT हो जाएगा, I नॉट अंदर ले जाओ तो कांस्टेंट है 0, कोई मतलब नहीं, खत्म हो जाए। फिर I नॉट करोगे लैम्डा नीचे तो I नॉट अपन में लैम्डा बाहर हो जाएगा और सेम उतर जाएगा ई की पावर माइनस टी अपन में लैम्डा। इसका मतलब जो रेट ऑफ करंट ऑफ मतलब द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इज इनवर्सली या इनवर्सली कह सकते हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है 1 अपन में लैम्डा के। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देखो, लैम्डा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, लैम्डा की वैल्यू अगर बढ़ाओगे, लैम्डा बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और लेकिन लैम्डा को अगर क्या कर दीजिए आप, लैम्डा को कम करो तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस ग्राफ में देखो लार्जर लैम्डा है तो ये मैक्सिमम करंट तक अप्रोच नहीं कर रहा है, थोड़ा नीचे ही आ रहा है। लेकिन करंट लैम्डा की वैल्यू छोटा करो, मतलब यहाँ स्मॉल है तो लैम्डा वो जो आपके पास ग्रोथ है करंट का वो क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा लेक्चर आपका क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो एक बार फिर से ओवरऑल देख लो, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। जो I बराबर I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर एल अपन में टाउ जो है वो मैक्सिमम करंट को शो करता है। और ग्राफ मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे t की वैल्यू इन्फिनिट करोगे तो e की पावर इन्फिनिट की वैल्यू हो जाएगी 0, तो अब I बराबर I नॉट आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ e की पावर अगर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 है। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, ग्रोथ करना है, इसलिए यहाँ पर t की वैल्यू इन्फिनिट होगी। तो जैसे जैसे वैल्यू इन्फिनिट की तरफ बढ़ रही है तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसी तरह से ग्राफ में क्या होगा, जैसे जैसे वैल्यू टाइम t बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रोथ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये ग्राफ मिल जाता है। उसी तरह से अब इसी इक्वेशन से जो हमारे पास था I बराबर I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर एल अपन में टाउ, तो यहाँ पे ना हम लैम्डा को L/R मान लेते हैं। और लैम्डा को जब L/R मानोगे तो लैम्डा को बोला जाता है एक तरह से टाइम कांस्टेंट है। अगर ये टाइम कांस्टेंट है या इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बोला जाता है इसको, तो इसकी वैल्यू इस सेकंड आनी चाहिए। लेकिन कैसे आएगी, तो हम बोलते हैं L जो होता है वो हेनरी होता है, R जो होता है वो ओम होता है। हेनरी का जो यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर सेकंड होता है और ओम तो पहले से ही है। लेकिन अब देखो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकंड हो जाएगा और एम्पियर ओम वोल्ट बन जाएगा। तो फिर वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, बच जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टेटमेंट आता है। फिर दूसरा में हमें पता था टाउ टी की वैल्यू L/R हम यहाँ पर भी ली है। ठीक है, टी की वैल्यू अगर हम टाइम कांस्टेंट होगा तो L/R ले सकते हैं। तो यहाँ से E माइनस आर अपन में L इंटू टाउ करोगे तो अब उल्टा है, R/L है, यहाँ L/R है तो नीचे आ जाएगा, टी से टी कट जाएगा तो I बराबर I नॉट 1 माइनस 1 अपन में E की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो लगभग ये आ जाएगा। तो बोलता है कि जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम करंट के इतना टाइम्स होता है, 0.632 या 2/3% होता है। फिर बोलता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपन में लैम्डा के। मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो टाइम करंट जो होगा घटेगा, लैम्डा की वैल्यू अगर छोटी होगी तो करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर लार्ज लैम्डा करोगे तो करंट घट जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन स्मॉल लैम्डा करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप ये पूरा लेक्चर आप देख सकते हो। जो दो लेक्चर में मैंने इसको खत्म किया है, पहला लेक्चर आप देखोगे और फिर ये दूसरा लेक्चर देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ कैसे होता है किसी भी LR सर्किट के अंदर में करंट का। ठीक है, थैंक यू।